आम तौर पर यह माना जाता है कि गंदे समझे जाने वाले पेशों में लगे हुए लोग अछूत माने गए, जबकि बाबा साहब का मत इससे भिन्न है। छुआछूत की प्रथा प्रचलित होने का कारण चाहे जो रहा हो, परंतु इसमें संदेह नहीं है कि यह प्रथा मानवता तथा धर्म के नाम पर बड़ा कलंक है। हिंदुओं में करोड़ों अछूत हैं जो हिंदू कहलाते हैं और हिंदू धर्म तथा हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। बहिष्कृत लोगों को अछूत, अवर्ण, अतिशूद्र, दलित आदि कहा जाता है। ध्यान देने वाली यह बात है कि हिंदू वर्ण व्यवस्था, जिसमें शूद्र सबसे नीचे आते हैं, शूद्रों से भी नीचे अछूतों को रखा गया है। जितने भी एससी एसटी समाज के लोग हैं वे अछूत हैं, दलित हैं, बल्कि शूद्र नहीं हैं। एससी एसटी समाज के लोगों को जानबूझकर के हिंदू बनाया गया है। ये लोग हिंदुओं के कुओं से पानी नहीं भर सकते, हिंदुओं के घर तथा मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये सब पहले होता था, ये आज भी होता है। अछूतों की बस्तियां गांव से बाहर होती है। अछूत जातियां भारत के हर एक प्रांतों में हैं। विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार की उन पर पाबंदियां लगाई गई हैं। कुछ स्थानों पर इन लोगों को अच्छे कपड़े पहनने, चांदी सोने के जेवर पहनने या रखने, स्कूलों में पढ़ने तथा कुछ खास सड़कों पर चलने तक का अधिकार नहीं था। अछूत होने के कारण जीवन निर्वाह के साधन अत्यधिक सीमित होने से ये लोग दरिद्रता की बुरी तरह शिकार हुए। दरिद्रता तथा अशिक्षा के कारण इनका जीवन स्तर सामान्य से काफी नीचे चला गया। इसके फलस्वरूप उनमें दीनता और हीनता की भावना पैदा होने लगी और इनके पतन का चरम सीमा हो गया। अछूतों को अतिशूद्र कहा गया है। ऐसी व्यवस्था है कि अतिशूद्र अछूतों को मनुष्य ही नहीं माना गया है। जो धर्म मनुष्य को मनुष्य मानने से इनकार करता है उसे मानव धर्म कैसे कहा जा सकता है। दोस्तों, बाबा साहब कहते हैं कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। और ये तीनों शब्द स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हिंदू धर्म में तो बिल्कुल नहीं है। एक समय की बात है जब बाबा साहब के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल सेना में नौकरी कर रहे थे। फौजी वातावरण में और अबोध बालक होने से बाबा साहब को छुआछूत का अनुभव ना के बराबर था। अस्पृश्यता के अभिशाप से बाबा साहब 17 आने पर परिचित हुए। एक दिन बाबा साहब अपने बाल कटाने के लिए एक नाई के दुकान पर गए। बाबा साहब ने नाई से बोले कि मेरा भी बाल काटना है। नाई नफरत की नज़र से देखते हुए बोला, अरे तुम तो एक अछूत जाति के हो, मैं तुम्हारा बाल नहीं काट सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। बाबा साहब के स्वाभिमान को ठेस पहुँचा और उनकी आंखों में आंसू आ गया। बाबा साहब अपनी आंखों को पोंछते हुए अपने घर चले आए। उनकी बड़ी बहन तुलसी ने उन्हें रोते हुए देखा और पूछा, अरे भीम, तुम क्यों रो रहे हो? तब बाबा साहब ने अपने अपमान की कहानी उनको सुनाया। तुलसी ने भीम जी को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, तो इसमें रोने की क्या बात है, मैं बना देती हूँ तुम्हारा बाल। और 17 में तुलसी ही बाबा साहब और आनंदराव की बाल बनाती थीं। दोस्तों, बाबा साहब के संघर्षों का देन है कि आज हम सभी किसी भी जाति के नाई से अपना बाल कटा सकते हैं। बाबा साहब ने इतने सारे अपमान सहकर हमें गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाई। आज अपने ही समाज के कुछ लोग बाबा साहेब को भूल रहे हैं। हम लोगों के घरों में हनुमान चालीसा मिलेगा, रामायण मिलेगा, गीता मिलेगा, तमाम आरती की किताबें मिल जाएंगी, लेकिन बाबा साहब के द्वारा लिखी गई किताब संविधान, जो हम लोगों को तमाम अधिकार दिलाया, आज वही किताब हम लोगों के घरों में नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप रामायण मत रखिए, गीता मत रखिए, आप रखिए, लेकिन आप उस किताब को भी रखिए और पढ़िए जिसने आपको जीवन जीने का रास्ता दिखाया, आपको तमाम अधिकार दिलाया। दोस्तों, बाबा साहब के द्वारा लिखी गई किताब संविधान का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।
उसे एक बार ज़रूर मंगवाइए और पढ़िए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।